हमारे पीएम साहब जब जर्मनी गए थे उन्होंने वहाँ देखा और यहाँ आकर के ये यहाँ लागू कर दिए। इसको जर्मन हैंगर बोलते हैं। यहाँ रहने के लिए क्या बोलते हैं, बेड है, ये बेड शीट है, तकिया है, कंबल है, लेटरिन बाथरूम की भी सुविधा है। मोबाइल चार्ज करने के लिए 5 पॉइंट दिए गए हैं जो कि आप सामने देख सकते हैं। बस आधार कार्ड दिखाना, आधार कार्ड और मोबाइल नंबर। यहाँ है गरीब तबके के लोग रह सकते हैं जो होटल अफोर्ड नहीं कर सकते, जो सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करवाने आए, उनके पास पैसे नहीं है कि होटल में रह सके, उसके लिए है। वेजिटेरियन खाना मिलता है, 5 रोटी, सलाद और सीजनली सब्जी। मतलब मुफ्त में रहना खाना बिल्कुल मुफ्त निःशुल्क। नमस्कार, मैं हूँ राजनंदिनी और आप न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। पटना में सर्दियों के लिए नगर निगम की ओर से कुल 29 रैन बसेरा जो है वो बनाए गए हैं। आपने बहुत दफ़ा देखा होगा कि दूसरे जगहों से जो लोग आते हैं उनके रहने के लिए बंदोबस्त नहीं की जाती है, लेकिन सर्दियों में हर साल, कोई नई बात नहीं है, हर साल रैन बसेरा यानी कि रहने की व्यवस्था जो है पीएमसी पटना नगर निगम की ओर से जो है वो तैयार की जाती है। इस बार भी पटना नगर निगम की ओर से कुल 29 ऐसे रैन बसेरे जो हैं वो तैयार किए गए हैं, जिसकी क्षमता 953 बेड की है। लोगों को यहाँ पर अस्थायी और अस्थायी रूप से रहने की व्यवस्था जो है वो दी जाती है। आप काम पे जाइए, रात को आइए, यहाँ पर ठहरिए और इसके लिए आपको कुछ पैसे वैसे नहीं देने पड़ेंगे। ये बिल्कुल निःशुल्क है, यानी कि बिना पैसे दिए हुए आप यहाँ पर आ सकते हैं, रह सकते हैं। केवल और केवल अपने आधार कार्ड को दिखाइए। आधार कार्ड को दिखाने के बाद आपको यहाँ रहने का परमिशन जो है वो दिया जाएगा। इसके अलावा आपको पैसे वगैरह कुछ नहीं दिए जाएंगे। अच्छी बात तो इसमें यह है कि ठंड के दिनों में जिनके पास रहने के लिए कोई बंदोबस्त नहीं है वो यहाँ रह सकते हैं। कंबल, बेड, चादर, तकिया, तोशक जो भी है यहाँ पर अंदर आपको पहले से उपलब्ध कराए जाएंगे। उन तमाम रैन बसेरों में से इस वक्त हम लोग पटना के जीपीओ गोलंबर मौजूद हैं और हमारे पीछे भी एक रैन बसेरा आपको दिखाई दे रहा होगा, जहाँ पर जो लोग हैं वो आ रहे हैं, जा रहे हैं। बहुत सारी सुविधाएं जो हैं इस रैन बसेरा में लोगों को दी गई हैं। लोग इस सुविधाओं का लाभ जो है वो भी ले रहे हैं। यहाँ के जो अभी हेड है उनसे भी हम लोग बातचीत करेंगे, चूँकि बेड्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। ऊपर में भी बेड है, नीचे में भी बेड है। सहयोगी से कहूँगी अंदर आके दिखाइए और टोटल यहाँ पे बेड की क्षमता कितनी है, क्योंकि 29 रैन बसेरे जो है वो बनाए गए हैं। 953 की ये जो क्षमता है वो यहाँ पर है। बेड में देखिए कि जो लोग हैं वो बाहर से आ रहे हैं काम करके, यहाँ पर रह भी सकते हैं। रहने की व्यवस्था यहाँ पर अच्छी खासी है। लोग ऊपर में सो भी रहे हैं। बेड है, कंबल है, तकिया है और जो भी सुविधाएं यहाँ पर पहुंचाई जाती है वो भी है। पंखे भी यहाँ पर लगाए गए हैं। पीने के लिए यहाँ पर जो पानी का वो जो क्वार्टर है वो भी यहाँ पर उपलब्ध कराया गया है। अब इनसे ही जानकारी लेंगे कि आप ही यहाँ पे अभी मॉनिटरिंग कर रहे हैं सर। क्या नाम हुआ सर? AK सिन्हा। यहाँ पे कितने बेड्स यहाँ पे अभी प्रोवाइडेड है? 32। 32। क्या कुछ खासियत है सर यहाँ पे? जो लोग हैं बाहर से आएंगे, रहेंगे, थोड़ा बताइए कैसे। यहाँ रहने के लिए क्या बोलते हैं, बेड है, ये बेड शीट है, तकिया है, कंबल है, लेटरिन बाथरूम की भी सुविधा है। मोबाइल चार्ज करने के लिए 5 पॉइंट दिए गए हैं जो कि आप सामने देख सकते हैं। चार्जिंग पॉइंट्स भी हैं। जी। तो लोगों को रहने के लिए बस आधार कार्ड दिखाना। आधार कार्ड और मोबाइल नंबर। कौन कौन से लोग यहाँ पे रह सकते हैं, आके रह सकते हैं? यहाँ है गरीब तबके के लोग रह सकते हैं जो होटल अफोर्ड नहीं कर सकते, जो सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करवाने आए, उनके पास पैसे नहीं है कि होटल में रह सके, उसके लिए है। असहाय उसको कहिए, उसको गरीब कहिए, उसके लिए है। या फिर फुटपाथी दुकानदार जो रेंट नहीं दे सकते वो भी यहाँ आके सो सकते हैं। खाना की भी सुविधा है। खाना का भी सुविधा? जी हाँ, वेजिटेरियन खाना मिलता है, 5 रोटी, सलाद और सीजनली सब्जी। मतलब मुफ्त में रहना खाना बिल्कुल मुफ्त निःशुल्क। और कितने दिनों तक एक व्यक्ति जो है यहाँ पे रह सकता है? एक व्यक्ति 2 दिन तक रह सकते हैं मिनिमम, और ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम? ज़्यादा से ज़्यादा तो फिर 4 दिन तक रह सकते हैं मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि सबको मौका मिलना चाहिए। हाँ। सरकार जो सुविधा दी है वो सब तक पहुंचना चाहिए। इसका लाभ सभी उठा। जी जी बिल्कुल। तो ऐसा आपने देखा होगा कि कभी यहाँ पे जो गरीब तबके के लिए बनाए गए, तो कहीं गलती से या जानबूझकर कोई ऐसे लोग आ गए हों जो कि अच्छे खासे अफोर्ड कर सकते हैं कि वो होटल में जा कर के रहें? लेकिन मैं उनको रखता नहीं हूँ। कल एक आदमी आए थे एयरपोर्ट से, उनको सऊदीया जाना था, उनका फ्लाइट कैंसिल हो गया, मैंने मना कर दिया। जो आदमी फ्लाइट
ये पोर्ट कर सकता है, वो यहाँ क्यों रहेगा? उसके लिए तो होटल है। मैंने मना कर दिया उनको, मैंने भगा दिया। मतलब आपने दिमाग लगाया कि अगर फ्लाइट के टिकट्स करवा यहीं सकते पे आया ना, वो बोला कि मेरा फ्लाइट मिस कर मैं ये कैंसिल हो गया, अगला नेक्स्ट डे में जाऊंगा। हम कि भैया तो फ्लाइट का जब आप पैसा खर्चा कर रहे हो, फिर होटल नहीं है, रैन बसेरा क्यों? आप जब यहाँ रहोगे तो एक गरीब आदमी का पेट पर लात मारोगे, इसलिए मैंने मना कर दिया। तो ये अभी तक कितने दिनों तक है ये टोटल? कब तक है ये रैन बसेरा? ये सालों भर रहता है, गर्मी जाड़ा बरसात। ये अस्थाई, इसको जर्मन हैंगर बोलते हैं। हमारे पीएम साहब जब जर्मनी गए थे, उन्होंने वहाँ देखा और यहाँ आकर के ये यहाँ लागू कर दिए। इसको जर्मन हैंगर बोलते हैं। अभी मैं यहाँ पटना जंक्शन के पास वाले रैन बसेरा में गई अस्थाई है वो, मात्र ओनली फॉर 3 मंथ्स के लिए, 3 ठंड महीने के सर्द के समय। ठंड के बाद वो बंद हो जाएगी। तो लेकिन ये जर्मन हैंगर जैसा कुछ नहीं था, सिंगल बेड लगा हुआ था। हाँ हाँ, वहाँ इतना फैसिलिटीज नहीं है। लेकिन ये हमेशा के लिए है। जी जी बिल्कुल। आप लोग यहीं रुक रहे हैं? यस मैम। सुविधा जो बता रहे हैं वो सभी मिल रहा है? मैम हम तो आज आए हैं। अभी तो उसका एंट्री भी नहीं हुआ है। अच्छा, ये अभी रह नहीं रहे। हाँ, अभी उसको क्या मालूम। ठीक है, जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं यहीं रह रहे हैं? हाँ जी। कब से, कितने दिन हो गए? कल से रहा है जी। कल से? हाँ जी। क्या करते हैं आप? लेबर का काम करते हैं जी। कहाँ पे, इधर ही? नहीं, पटने में जी करते हैं। तो सुविधा अच्छी है, खाने में क्या क्या मिलता हाँ, सुविधा सब्जी है, रोटी मिलती है, सब्जी और सलाद मिलता है? है। उधर उधर देखिए। सब्जी और सलाद रोटी मिलता है जी। हाँ, हाँ जी। वेजिटेरियन? हाँ जी। नॉन वेज में भी कुछ है वगैरह? नहीं, ये सब नहीं है। सिर्फ वेजिटेरियन? बस तो अभी आपके कल से आप रह रहे हो और सुविधा वगैरह सब कुछ? सब कुछ अच्छा है जी, सुरक्षित है। कंबल वगैरह तोशक जो सब कुछ है दी जा हाँ, रही है? सारे मिल रहा है जी। कोई दिक्कत? नहीं, दिक्कत कोई दिक्कत नहीं। आप भी अंकल जी यहीं पे रहे? तभी आए हैं अभी आए हैं? जी। आप क्या करते हैं? हम गृहस्थ आदमी हैं गृहस्थ आदमी? जी, खेती बाड़ी। तो यहाँ कमाते आधार कार्ड के ठीक कराने के लिए आए हैं यहाँ आधार कार्ड ठीक करवाने? जी, जीपीएस ऑफिस में। अच्छा, ही बगल में। जी जी तो यहीं पे रहेंगे आप? जी, कहाँ से आए हैं? भागलपुर जिला से। तो अभी यहीं रहेंगे जब तक वो ठीक नहीं हो जाता? नहीं, फॉर्म लेंगे फिर सवेरे चल जाएंगे। कुछ अभी खाना वाना खाया है आप? नहीं, अभी तो अभी आए किए। यहाँ पे देखिए आधार कार्ड, जैसा कि अभी इन्होंने बताया कि आधार कार्ड आपको देना पड़ेगा, मोबाइल नंबर और फिर जो नाम है वो यहाँ पे लिख करके इनको सबमिट करना होगा। बहुत सारे ऐसे यहाँ पे जो आधार कार्ड के फ़ोटो प्रिंट्स है वो यहाँ पर जमा किए गए हैं। रजिस्टर में सब कुछ मेंटेन हो रहा है। नंबर, ये आधार कार्ड का नंबर, ये आधार का रखने का क्या मतलब होता है? मतलब ये सरकारी रिकॉर्ड है। जब सरकार इतना पैसा खर्चा कर रहा है, वो जानना चाहेगा ना कि हम किस तरह से रखें, कितना आदमी रहा। रजिस्टर में हम सिर्फ लिखेंगे, वो नहीं मानेगा तो इससे तो प्रूफ हो जाएगा ना कि हमने इतना आदमी को रखा, इतना आदमी को हमने फैसिलिटीज दिया। आधार के साथ प्रूफ हो जाएगा। जी। चलिए, तो लोग तो रह रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर जो चादर है, बेड है, डल्ला वगैरह और कंबल, यहाँ पर तकिया आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जर्मन हैंगर कह रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले मैं एक और रैन बसेरा में गई थी, पटना जंक्शन के बगल वाला रैन बसेरा। वहाँ पर ऐसी कुछ खास सुविधा नहीं थी। इन्होंने बताया कि वो अस्थायी है, मतलब वो 3 महीनों के लिए रहता है। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, वो 3 महीनों के लिए रहेगा, सर्द के लिए बस रहेगा और सर्द के बाद उसको वहाँ से हटा दिया जाएगा। फिर वहाँ पे जो स्टॉल्स वगैरह लगते हैं या भी जो भी सामान रहता है वो वहाँ पर लगेंगे। लेकिन ये जर्मन हैंगर वाला ये जो बेड है ये हमेशा रहता है और इसकी खासियत ये देखिए कि डबल बेड है। वहाँ पे आप देखेंगे तो चार्जिंग पॉइंट भी आपको सामने वहाँ पर दिखाई देगा। लोग यहाँ पर अभी आराम कर रहे हैं, जैसे आते हैं बेड को साफ़ करके फिर वहाँ पे चले भी जाते हैं। लोग यहाँ पर आराम भी कर रहे हैं। ये एक भैया यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। कब से रह रहे हैं भैया यहाँ पे? मैं आज ही आया हूँ। आज ही आए हैं? हाँ, मैं इलाज के लिए आया हूँ पटना में। हाँ। मुझे लेट हो गया, कल फिर वापस जाना है एम्स में, इसलिए मैं छपरा के रहने वाला हूँ। जाके फिर टाइम पे आ नहीं पाऊँगा, इसलिए मैं यहाँ आके रह गया। क्या करते हैं यहाँ पे? खाना पीना मिलता है सर। हाँ। हाँ, जो भी है अपना ठीक मिलता है खाना। सरकार को क्या कहेंगे, ऐसी सुविधा जो है वो दी जा रही है? बहुत बढ़िया। हाँ। हाँ, हम लोग के लिए तो बहुत बढ़िया। अच्छा लगता है जब सरकार बहुत- आप लोगों के लिए सोच रही है? बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत रहने की? कोई दिक्कत नहीं। मच्छर काटते हैं? मच्छर वगैरह काटते इस हैं? समय नहीं काटते हैं, पहले तो मच्छरदानी भी देते थे, अभी फ़िलहाल नहीं है, मच्छर नहीं काटते हैं। ये पंखा काफी नीचे है। काफ़ी नीचे है। हाँ, चलाते नहीं हैं इनको,
मच्छरदानी हैं। अभी तो ठंड का दिन अभी ठंड का दिन है, अभी कोई खास दिक्कत नहीं है। पहले भी कोई दिक्कत नहीं होती, मैं 1-2 बार और रह के गया हूँ पहले, कोई दिक्कत नहीं होती। निःशुल्क है ये विदाउट पैसे के, तब तो बहुत अच्छा है। हाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। चलिए, तो यहाँ देखिए ये बैग आपको दिखाई दे रहा होगा, मतलब लोग यहाँ पे आ रहे हैं, जा रहे हैं, रह करके निकल भी रहे हैं। सुविधाएं जो हैं वो भी लोगों को दी जा रही हैं। सरकार की ओर से ये पहल जो है वो की गई थी। जैसा कि उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जर्मनी गए थे, वहाँ पर उन्होंने ऐसी सुविधा देखी तो उन्होंने सोचा कि ये हमारे देश में भी होना चाहिए। अच्छी चीज़ों को अगर आप कहीं दूसरे जगह देखते हैं तो कहा जाता है ना कि दूसरे की अच्छाइयों को देख करके खुद में डालिए उस चीज़ों को, और बुराइयों को दोनों कान बंद करके बाहर फेंक दीजिए। वैसा ही हुआ कि प्रधानमंत्री ने देखा जर्मन को लेकर के, और ये चीज़ें यहाँ पर इम्प्लीमेंट भी की गई। जो लोग चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, रहना खाना, उन लोगों के लिए ये रैन बसेरा जो है वो तैयार किया गया है। और क्या कुछ खासियत है ये हम आपको बारीकी से दिखा रहे हैं, खुद जो लोग हैं यहाँ पर वो भी बता रहे हैं। तो अगर वीडियो देखने वाले में से कुछ भी ऐसे लोग हैं जो कि पटना में रहते हैं या फिर कहीं भी रहते हो, उन लोगों को अगर ये रैन बसेरा का इस्तेमाल करना है, यहाँ पर रहना है, तो बहुत सारे ऐसे रैन बसेरे हैं, जैसे कि पटना GPO गोलंबर का हो गया, पटना जंक्शन हो गया, गांधी मैदान होटल मौर्य के पास जाएं वहाँ पर हो गया, और भी बहुत सारे ऐसे सेंटर्स जो हैं वो बनाए गए हैं। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। कैमरा जर्नलिस्ट दीपक के साथ मैं राजनंदिनी, न्यूज़ फॉर नेशन, पटना।